अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपकी खैरियत खुदावंद करीम से नेक मतलूब चाहते हैं। जनाब खबरें तो बहुत सारी होती हैं। पाकिस्तान तो भई मुल्क ऐसा है ना जहाँ पर खबर जो है ना वो ऐसे समझो कि कौंपलों की तरह या जो है ना वो समझ लें कि इधर से उधर से जो है ना ज़मीन से फूट रही होती हैं। खबर कल भी वही थी कि कल जो है ना मंगल का दिन था और अडियाला जेल में जो है ना वो खान साहब की मुलाकात का दिन था। उस कल भी मुलाकात नहीं हो सकी। कहा जा रहा है अली मोहम्मद खान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर को इजाज़त मिल गई थी और उसके बाद जो है ना बैरिस्टर गौहर ने वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझा और वो उनके बकौल के उनको जाना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर साहब भी जो है ना थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से डर गए होंगे कि भई अगर मैं चला गया तो लोग बोलेंगे कि भई इसको इजाज़त मिल गई है और दूसरों को इजाज़त नहीं मिली है, उनकी बहनों को नहीं मिली है, हालाँकि उनको मिलनी चाहिए। कानून के हिसाब से सबसे पहले जो है ना घरवालों का हक है कि जो है ना वो इजाज़त मिले। बैरिस्टर गौहर शायद इस डर से नहीं गए या फिर 8 फरवरी का जो एहतजाज आ रहा है कि वो खान साहब को बोला जाता है, खान साहब की तरफ से उसको बोला जाता है कि फलाँ-फलाँ जो है ना वो ट्वीट जो है ना वो बाहर जाके खड़का दें और ये उस ट्वीट का जो है ना वो वज़न है या भार है वो उठा नहीं पाते। लेकिन खान साहब से तो मिलने कोई भी नहीं गया। लेकिन एक खबर जो है ना वो फैली हुई है कि खान साहब की आँखों में इंफेक्शन हो गई है और उनकी बीनाई मुतासिर होने का खतरा है। तो ये एक जो है ना मामला कल जो है ना वो पूरे दिन चलता रहा, जो कि रात भर जो है ना वो क मुख्तलिफ लोग उसकी ट्वीट्स करते रहे कि खान साहब को जो है ना वो अस्पताल तक रिसाई दी जाए। राना सनाउल्लाह साहब ने भी बोला कि अगर कोई उनको इलाज यानी कि उनका अगर नहीं हुआ इसमें अडियाला के हॉस्पिटल में तो उनको अस्पताल में मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन ये अच्छी बात है कि उन्होंने राना सनाउल्लाह ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि जिससे जो है ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट होती। लेकिन मामला यहाँ पर ये भी है कि ये लोग मुलाकात नहीं करने जा रहे, तो ये खबरें किस तरह आ रही हैं कि खान साहब की जो है ना आँखों में इंफेक्शन हो गई है या दूसरी है। भाई क्या अब अगर ये ऐसी फैलाई जाती है कि हर दफ़ा पिछले दिनों एक और अभी जो है ना खबर फैलाई गई थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। जो अगवान एक जो हामी एक ट्विटर अकाउंट था यानी एक्स अकाउंट था उसने जो है ना ये फैलाई थी। ये खबरें फैलाई जाती हैं, ये फैल जाती हैं या कहीं कोई जो है ना जानबूझकर अपने तय जो है ना वो कर देता है। इसके अलावा जो मामला ये है कि जो टी20 वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, उस पे जो है ना वो एक समझ लें कि जो जलती पे तेल जो छिड़का था मोहसिन नकवी साहब ने कि पाकिस्तान जो है ना वो जुम्मे तक या पीर तक ऐलान कर देगा कि जो है ना पाकिस्तान यानी इंडिया में होने वाले टी20 में जा रहा है या नहीं जा रहा। उस पे जो है ना इंडियन मीडिया को एक समझो कि आग लगी हुई है कि भाई अगर पाकिस्तान नहीं आ रहा तो इंडियन बोर्ड को चाहिए कि आईसीसी को लिख के हम पाकिस्तान को जो है ना इस टी20 में नहीं लेके क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जो है ना वो मेज़बान है और इंडिया मेहमान को जो है ना किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, वो जो है ना वो मेज़बान डिसाइड करेगा। तो पाकिस्तान को टी20 से जो है ना वो निकाल दिया जाए इंडिया की तरफ से, बीसीसीआई की तरफ से। तो बीसीसीआई जो है ना वो आईसीसी ये यानी कि एक जो न्यूज़ चैनल्स हैं ना वहाँ पर जो अनुराग गोस्वामी टाइप के लोग और दूसरे जो टाइप के लोग हैं जो 3-4 लड़कियाँ वो सारे मिल के जो है ना यही एक राग अलाप रहे थे कि पाकिस्तान को टी20 से बाहर कर दिया जाए क्योंकि मेज़बान होने के नाते उसको हक हासिल है कि यार ये हक हासिल नहीं होता, ये एक रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। इसमें जो फुल मेंबर्स होते हैं वो आते हैं, जो क्वालिफायर्स होते हैं वो सारे आते हैं। अब उसकी जगह पे जैसे बांग्लादेश ने खेलने से इनकार कर दिया या पाकिस्तान इनकार कर देता है तो वो उनकी सवाबदीद पे है। ऐसा नहीं है कि जो है ना उनको कोई जो है ना मेज़बान निकाल सकता है। ये आईसीसी डिसाइड करता है कि जो पॉइंट्स की बुनियाद पर जो है ना किस-किस को चांस दिया जाता है, किस-किस को नहीं दिया जाता। आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के जाने के बाद जो है ना वो आयरलैंड आ गया और उसने जो है ना वो क्योंकि उसके जो है ना पॉइंट्स सबसे ज़्यादा थे जो क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन जो कहा जाएगा अगर इंडियन मीडिया के यानी असूलों पर, उनके कहने पर अगर बीसीसीआई और आईसीसी जो है ना वो चले ना, तो समझ लें कि जो है ना जितने भी इंडियन मुखालिफ टीमें हैं, वो मेरा ख़्याल है कि कोई बड़ा टूर्नामेंट नहीं खेल पाएँगे। अभी इस वक़्त उनकी ही चल रही है क्योंकि जय शाह जो है ना वो आईसीसी का वो है सदर है। इस वजह से आईसीसी में जो है ना बीसीसीआई की चल रही है। अब बीसीसीआई जो है ना वो जो भी यानी कि गलत काम, गलत इक़दाम कुछ भी करे बीसीसीआई को जो है ना वो ऐसा समझो कि उसकी इस्तीना हासिल है।
लेकिन जो इंडियन मीडिया अगर चाहे ना, तो मेरा ख़्याल है कि ना बांग्लादेश खेले, ना पाकिस्तान खेले, ना वेस्ट इंडीज़ खेले, ना ज़िम्बाब्वे खेले, कोई भी नहीं, सिर्फ़ अफ़गानिस्तान खेले ताकि वो उसको हराता जाए और जाके को म फाइनल जीत जाए। मामले यही है क्योंकि जिस तरह जो है ना वो इंतज़ार करवाया है ना मोहसिन नकवी साहब ने, तो मुझे लग रहा है कि जिस ये वाला इंतज़ार जो है ना वो ऐसे समझो कि वो कहते हैं ना कि इंतज़ार मौत बराबर, तो मुझे लग रहा है कि इंडियन मीडिया को इंतज़ार है कि भई फैसला हो जाना चाहिए था ताकि उस पे प्रोग्राम करें कि भई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मोहसिन नकवी ने कर दिया, नहीं आए हम उसकी जगह पर ये ले लिया, वो ले लिया, पाकिस्तान को ये पाबंदी, वो पाबंदी। आपने देखा होगा कि बोलना शुरू हो गया कि पीएसएल में खिलाड़ी नहीं जाएँगे, उनको आईसीसी एनओसी नहीं जारी करेगा। पाकिस्तान को 3 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा सालाना, ये होगा, फलाँ होगा, पाकिस्तान को डरा भी रहे हैं, धमका भी रहे हैं। लेकिन जो है ना वो मोहसिन नकवी साहब ने एक इंतज़ार का जो एक कील इनके ऊपर रख दी। सुई जो ना टक-टक करती हुई जो अभी जाएगी जुम्मे तक या पीर तक, ये इसलिए बोल दिया गया कि पीर और जुम्मा ताकि ये इंतज़ार करते रहें कि पाकिस्तान कौन-सा फ़ैसला करेगा। लेकिन मेरा जहाँ तक ख़्याल है कल के जब व्लॉग में मैंने ये बोला था कि पाकिस्तान को लाज़मी जो है ना वो जाना चाहिए क्योंकि सियासत और खेल अलग-अलग हैं। आप जाएँ, अच्छी परफ़ॉर्मेंस दें और ये जीत कर जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो वापस लौटें ट्रॉफ़ी के साथ। कल केपीके में जो नंबर प्लेट्स की जो है ना एक नीलामी हुई, जिसमें मुख्तलिफ़ नंबर प्लेट्स आफरीदी 1, वज़ीर 1, गंडापुर 1, पता नहीं कौन-कौन सी जो है ना वो कौमों के नाम लिखे हुए थे जिस पे 1-1 लिखा हुआ था। तो वो उनकी नीलामी हुई। तकरीबन 25-30 जो है ना वो नंबर प्लेट्स की जो है ना नीलामी हुई। उसमें जो है सबसे बड़ी जो यानी महँगी प्लेट बिकी वो वज़ीर 1 की थी। तो वज़ीर 1 की जो प्लेट बिकी वो 1 करोड़ 40 लाख रुपए में बिकी। 1 करोड़ 11 लाख में आफरीदी 1 की जो प्लेट है वो बिकी। अब एक अच्छी बात है क्योंकि इसमें एक्साइज़ एंड टैक्सेशन को जो है बहुत भारी यानी कि आप अगर समझ लें कि ये जितनी जो उन्होंने नंबर प्लेट से कमाया होगा मेरा ख़्याल है कि ये सालाना जो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होती है में उसमें से भी ज़्यादा कमा लिया होगा 1 दिन में। अब इसमें जो है ना द ट्विस्ट ये आ रहा है कि अगली दफ़ा जो है ना ऑनलाइन जो कहते हैं कि ऑनलाइन इसकी जो है ना नीलामी होगी, उसमें खान 1 की प्लेट भी कल जो है ना वो बिक चुकी है। अब इमरान खान 1 और उसके बाद जो है 804 शायद उसमें भी शामिल है, ज़रदारी नंबर प्लेट भी शामिल है उसमें, उसमें शरीफ नंबर प्लेट भी शामिल है। उसमें दीगर भी बहुत सारे नामों से नंबर प्लेट शामिल है, क्रिकेटर्स की नंबर प्लेट के नाम की शामिल हैं। इससे जो है ना वो अच्छी एक रिवायत है, जैसे सिंध में भी होती रहती है कि सिंध में जो है ना वो 1 नंबर की सीरीज़ या कोई 786, 555 इस तरह की जो नंबर प्लेट्स है ना, उनको दी जाती है। एक लास्ट टाइम एक यूनिक नंबर प्लेट जो है ना मैंने देखी थी, वो थी 92.8 की थी मेरे ख़्याल से 7 की थी, जो असगर नदीम जो पाकिस्तान के जिन्होंने गोल्ड मेडल लिया था ओलंपिक्स में असगर नदीम ने, उस पे जो है ना उन्होंने उनको दी गई थी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो मैंने एक यूनिक जो है ना नंबर प्लेट पहली दफ़ा देखी थी। वो भी एक ज़बरदस्त नंबर प्लेट थी। इसी तर्ज की जो है ना वो नंबर प्लेटें भी जो है ना दीगर सूबों को भी चाहिए कि जो है ना मुख्तलिफ नामों से जो है ना वो जो है ना उनकी नीलामी करें ताकि एक्साइज़ एंड टैक्सेशन को जो है ना वो एक अच्छी खासी आमदनी हो जाती है एक ही दिन में, यानी एक ही दिन में वो अच्छी खासी आमदनी कर वैसे तो अच्छी खासी आमदनी होती है मुख्तलिफ ज़राए से एक्साइज़ एंड टैक्सेशन को लेकिन ये नंबर प्लेट की नीलामी से जो है ना वो आमदनी एक दिन में जो है ना अच्छी खासी और बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। जैसे कल एक मिसाल थी कि जो के केपीके के जो है ना एक्साइज़ एंड टैक्सेशन जो था, उसने एक आमदनी खरीदी। उन्होंने एक मिसालें भी दी कि इतनी गाड़ियाँ अगर एक दिन में रजिस्टर्ड होती फ़िलहाल गाड़ी तो फिर हो सकता था इतनी जो है ना वो बड़ी तादाद में जो है ना पैसे इकट्ठे हो सकते थे। अब ये जो सबसे बड़ी जो है ना वो जो बिक्री होगी ना अगर केपीके में यानी उसकी नीलामी होगी, वो देखी जाएगी कि इमरान खान के नंबर प्लेट वाली कितनी जो है ना खान वाली जो नंबर प्लेट थी उसकी मुझे प्राइस याद नहीं है लेकिन वो भी अच्छी खासी उसमें गई कि खान जो है ना वो समझ रहे हैं इमरान खान नहीं है। केपीके में बहुत सारे खान हैं, जिनके नाम से हो सकती है कि जो है ना नंबर प्लेट कि उन्होंने अपनी गाड़ी पे लगा ली हो सकता है कि उसके नाम से खान जो है ना मशहूर हो जाए। लेकिन जो ख़ासकर इमरान खान और 804 नंबर ये नंबर प्लेट जो है ना, वो उसकी कितनी जो है ना वो नीलामी होती है ये देखा जाएगा क्योंकि 1 करोड़ 40 लाख वज़ीर 1 के नाम से जो है ना वो जानी गई। इस दौरान एक जो है ना वो दिलचस्प पहलू ये भी हुआ कि एक वज़ीर था उसने भी जो है ना वो दे रहा था बोली बार-बार वो पश्तो में उसको जो है ट्रांसलेट करके बताया जा रहा था लेकिन वो अंग्रेज़ी नहीं समझ रहा था।
तो जब 1 करोड़ से ऊपर की बोली चली गई, तो उसने वो बैठ गया। तो उससे पूछा गया कि भई आप जो है ना अभी लेंगे हिस्सा इसमें? तो उसने बोला कि यार ये वज़ीर 1 है ना, तो किसी वज़ीर को ही जाएगी। तो उस वज़ीर को जाए या मुझे मिले, वज़ीर ही को जाएगी, तो वज़ीर 1 वो ही ले ले जो इसको जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। तो उसका अच्छा जश्न था कि भई इस पे जो है ना वो एक उसने ये नहीं बोला कि भई नहीं मैं नहीं लेनी है, मुझे मिल जानी चाहिए थी, या नहीं, उसने एक खुले दिल का इज़हार किया और जो है ना बोली देना बंद कर दी, ताकि जिस वज़ीर ने खरीदी 1 करोड़ 40 लाख रुपए में, उसको जो है ना वो मिल जाए। तो ये अच्छी बात है कि नंबर प्लेट बिकनी चाहिए। ये एक मेरा ख़्याल है कि इसमें जो है ना हेल्दी कॉम्पिटिशन था कल जो देखा गया। चलें, इसी लफ्ज़ों के साथ हम इजाज़त चाहेंगे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।